खालिस्तानियों को संरक्षण कनाडा के लिए बन सकता है मुसीबत। भैया सिख सियासत सुदीप सुदीप सिंह जी का लेख है कि भाई खालिस्तानियों को संरक्षण कनाडा के लिए बन सकता है मुसीबत। भारत हमेशा इस बात की गवाही भरता आया रहा है कि कनाडा जैसे कई देश खालिस्तानियों को संरक्षण ही नहीं बल्कि फंड भी मुहैया करवाते हैं, जिसका इस्तेमाल वह भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते हैं। कनाडा की धरती पर बैठकर सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठन आए दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री से लेकर अन्य राजनेताओं के खिलाफ खुलकर जहर उगलते हैं, मगर सरकार मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रहती है, जो कि इस बात का संकेत देते हैं कि इन्हें सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। और अब तो ओटावा ने पहली बार स्वीकार किया है कि वे खालिस्तानी आतंकवादी समूह कनाडाई जमीन से संचालित हो रहे हैं और उन्हें वित्तीय सहायता मिल रही है। यह स्वीकारोक्ति कनाडा के वित्त विभाग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की और आतंकवादी फंडिंग के जोखिम पर तय की गई एक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खालिस्तानी समूह पर कई देशों, जिनमें कनाडा भी शामिल है, से फंड जुटाने का संदेह है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आतंकी समूह चैरिटी फंड्स, ड्रग्स तस्करी और वाहन चोरी जैसे अपराधों के जरिए धन इकट्ठा कर रहे हैं और कनाडा एक टेरर फंडिंग का केंद्र बना हुआ है। इसमें खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गैर लाभकारी संगठनों के दुरुपयोग और प्रवासी सिखों से मिलने वाले दान का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन समूहों द्वारा फंडिंग के विविध तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी शामिल है। कनाडा में खालिस्तानी मौजूदगी को वीडियो गवाहों की गवाही और मीडिया रिपोर्ट से पहले भी देखा गया है, लेकिन वर्षों से इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों पर चुप्पी साधे रहने का आरोप है। दोस्तों, लेख है ये सिख सियासत सुदीप सिंह जी का। खालिस्तानियों को संरक्षण कनाडा के लिए बन सकता है मुसीबत। अच्छी जानकारी है दोस्तों ये भी।